डॉक्टर सुहेल सलीम हैं, पाकिस्तान डोपिंग बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिए गए हैं, तो उनको मुबारकबाद देते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में खेलों के तमाम मुकाबलों में डोप टेस्ट का फैसला कर लिया गया है। डॉक्टर सुहेल सलीम की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इससे पहले पीसीबी में मेडिकल कमीशन के सरबराह के तौर पर वो फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने खेलों को डोप फ्री बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि कुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल रोकना बहुत ही जरूरी है और हर खिलाड़ी को रूल्स के मुताबिक डोप टेस्ट के मरहले से गुजरना होगा। इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन समेत सबको साथ लेकर चलना होगा। इसी पर हमने आज बात करी। जी हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सुहेल सलीम साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान डोपिंग बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि तहैया कर लिया गया है कि अब डोप टेस्ट लाजमी होंगे, क्या इरादे हैं आपके आगे? यही तहैया कर लिया, डोप टेस्ट लाजमी होंगे, लेकिन मेरी पॉलिसी बहुत सारी एथलीट सेंट्रिक होती है। मैंने एथलीट को बचाना भी है और एथलीट को आगाही भी देनी है और एथलीट को इस चीज़ के मुतालिक कि डोप टेस्ट हमारे लिए वैसे ही भी सेहत के लिए ख़राबी है। हमें इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हम अपने एथलीट को ज़ाया नहीं करना चाहते। किसी भी एथलीट को एट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल वो जाना नहीं चाहिए। एथलीट वो हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे पूल के अंदर होना चाहिए, ताकि हम ओलंपिक्स में अपनी विजिबिलिटी शो कर सकें, हम नेशनल गेम्स में अच्छी। और एक चीज़ याद रखिए कि हमारी जितनी स्पोर्ट्स में या मूवमेंट में आगाही होगी, हम बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन अचीव कर सकेंगे। हमारे मुल्क के अंदर जितनी बीमारियां कुछ हैं वो लेस मूवमेंट की वजह से हैं। तो वी वांट टू ब्रिंग मोर एथलीट्स इनटू दिस थिंग। हम उनको यहाँ से भगाना नहीं चाहते, हम उनको यहाँ इस एथलेटिक वर्ल्ड में लेके आना चाहते हैं। चाहे वो एथलीट ट्रैक एंड फील्ड हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपकी और स्विमिंग हो, हम एथलीट्स को इंटरनेशनल एरेना पे बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल डोप से पाक साफ। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, जिस तरह आपने जिक्र किया। हमारे यहाँ पर तो एजुकेशन ही नहीं है ना, इस चीज़ के हवाले से एजुकेट नहीं किया जाता, कोई अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहला और चैलेंजिंग काम तो मेरा ख्याल है यही होगा आपके लिए। जी देखिए, मेरी कुछ दिन पहले पीओए के जनरल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने मुझे कुछ बातें ऐसी बताई कि आगाही दी जाती है, जिस लेवल पे आगाही दी जाती है वो जहाँ तक अपनी ताई कोशिश मुकम्मल कर रहे हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान क्रिकेट से है और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट इफ़ नॉट लार्जेस्ट गेम प्लेड इन पाकिस्तान, स्टिल द लार्जेस्ट गेम इन पाकिस्तान। और हमारी जो वहाँ एजुकेशन का सिलसिला था उसके अंदर कम से कम 1000 से 2000 एथलीट को डोर टू डोर ऑलमोस्ट कि आप उनके पेशावर में अगर एथलीट है, पिंडी में है, लाहौर में है, कराची, हमारी एजुकेशन जाती थी। इनफैक्ट पीएसएल, और उसका आप रिज़ल्ट देख लें, पिछले 10 साल के अंदर हमारी ऑलमोस्ट क्रिकेट के अंदर कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आई थी। एक केस था, वो बाद में उसको भी रिवाइंड कर लिया गया और वो उसका सिर्फ मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा है कि वो एजुकेशन थी। हमने एजुकेशन के ऊपर इतना जोर रखा कि एजुकेशन हर टूर्नामेंट से पहले अंडर 19 के लेवल पे, अंडर 15 के लेवल पर कंपलसरी कर दी। ये कंपलसरी होगी। हमारे पास ये उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी कि हम स्कूल्स तक भी इस एजुकेशन को लेकर चले जाते। अब ये प्लेटफॉर्म अली बड़ा है, ये प्लेटफॉर्म बड़ा है, इसके अंदर हमारे पास चांसेस ये हैं कि हम ये एजुकेशन, बहुत चांसेस हैं कि हम स्कूल तक भी ले जाएंगे। एक प्लेयर या ना प्लेयर, हमारे पास ये चांस होना चाहिए कि उसको आगाही होनी चाहिए कि जी ये दवाइयाँ मेरे लिए मुज़र सेहत हैं, ये ठीक नहीं है और मुझे इनसे दूर रहना है। सो हमें इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को, हमें उर्दू बुकलेट बनानी है, जो हमने पहले भी बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अभी यहाँ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके तवसत से, जैसे ये मैसेज पता नहीं कितने लोगों को जाएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया पे आएंगे और ये चीज़ें हम फैलाएंगे और हमारी विजिबिलिटी होनी चाहिए। विजिबिलिटी होगी, एजुकेशन होगा,
लोगों के लिए बेहतरी बहुत होगी। ज़रूरी है डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि हमारे खिलाड़ी जब अपने खेल की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं तो अक्सर अपनी पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो देते हैं, अवेयरनेस की तरफ कम तवज्जो देते हैं, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं आजकल के खिलाड़ियों से पीछे, दुनिया भर में जो है खिलाड़ी अब अपनी तालीम और अपनी जो ये वर्जिश है, एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है, इसको साथ साथ लेकर चल रहे हैं, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट के लिए भी अब पढ़ाई की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है। तो अब आप डोप टेस्ट के हवाले से तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तरबियत अगर शुरू से मौजूद होगी तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अभी आप समझते हैं कि खिलाड़ियों में कुछ तशवीश ज़रूर पाई जाती होगी कि एक और मरहले से उनको गुजरना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि ये उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा? देखिए, मैंने जब से बात आपसे शुरू की तो मैंने सबसे पहली बात की कि मेरी पॉलिसी एथलीट एसेंट्रिक है, सेंट्रिक एथलीट के गिर्द घूमती है मेरी पॉलिसी। मैंने प्लेयर को तो आसान लेकर करना है, उसको इन चीज़ों से मैंने दूर रखना है कि भाई ये चीज़ें तुम अगर इस तरह नहीं करोगे तो ये तुम्हारा ख्याल हम खुद से खुद रखा जाएगा, हमारी ज़रूरत नहीं तुम्हें पड़ेगी। प्लेयर सेंट्रिक पॉलिसी जो है उसके अंदर कानून में रखना है प्लेयर को, उसके ऊपर हमने कानून ज़रूर रखना है, लेकिन उसको हमने शाबाशी देनी है कि चलें, आए हमारे साथ चलें। बल्कि आप लोग एथलीट को भी हम कहेंगे कि आए हमारे साथ चलें, दूसरे लोगों तक के पैगाम पहुंचाएं। अच्छे जो रिनोन्ड एथलीट हैं, क्रिकेट के अंदर हैं, फुटबॉल के अंदर हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, हम इनसे जाके दरख्वास्त खुद करेंगे कि हम आइए हमारे साथ, आप मिलकर इस जो मुहिम है इसका आगाज़, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे तीनों स्पोर्ट्स जिनका मैंने नाम लिया है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, जिन स्पोर्ट्स हैं इनके सब जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं वो हमारे साथ चलकर इस पैगाम को फैलाएंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं, हमने भी कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई इस तरीके से इसमें जिसका पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद उसके खिलाफ मजीद सख्त किस्म के एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे? जी, ये तो बात पक्की है। देखें, मैंने पहले कहा है कि कानून से बाहर नहीं है, कानून में तो रहेंगे, और जो हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको डेवलप किया, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया। अब हमारी 3 दिन में 2 दिन में, इनफैक्ट कल हमारी वाडा से मीटिंग भी होने जा रही है इस सिलसिले के अंदर, और हम अपनी पॉलिसी को अब बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं वर्ल्ड डोपिंग सारी ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक, और उसके मुताबिक जो हमारी सजाएं हैं उसके मुताबिक ही होंगी। बिल्कुल ठीक। तो अब आपको लगता है कि आप इस हसार में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं हैं, तमाम एथलीट्स इसमें शामिल हैं ऑलरेडी, या उनको शामिल करना है अभी आपने? नहीं, हमारे क्रिकेटर माशाल्लाह, ये मैं आपको ये बता दूं, एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी देर से काम कर रही थी, उसके अंदर बहुत सारे एथलीट पहले से ही शामिल थे। क्रिकेट शायद अपना ख्याल खुद रख लेती है, हमें बाकी एथलीट्स का भी ख्याल, वो भी बहुत अच्छे हैं, ये मैंने देखा है कि एथलीट्स बहुत अच्छे हैं, मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे एथलीट से रहा है। हम एथलीट्स बाकी एथलेटिक वर्ल्ड के अंदर ये अच्छी तरह से, मतलब एक देखिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, हम एथलीट को साथ लेकर चलेंगे और एथलीट के साथ ये पैगाम पहुंचाएंगे कि भाई ये हम जीरो टॉलरेंस पे आ रहे हैं, अब हम इस तरह चलेंगे, और ये सारे एथलीट्स हैं। तो हमारे एथलीट्स को बहुत ज़्यादा मसाइल क्यों होते रहे हैं? ख़ासकर ये आपने देखा है कि हमारे क्रिकेटर्स अक्सर जो है वो अपनी किसी न किसी इंजरी की वजह से बाहर बैठ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा एक लंबा टेन्योर काटना पड़ा है, बड़ी रिहैब उन्होंने की है, अब तो क्यों इतना जोर लगाना पड़ता है उनको? अच्छा, ये इस वक्त वैसे अली एम्बिट से बाहर है इंजरी के ऊपर डिस्कशन और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, बिकॉज उनके स्पोक्समैन खुद बात ये करेंगे। बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी वैसे इस वक्त मेरी ये एजेंडा ऑब्वियसली नहीं है, नो डाउट मैं स्पोर्ट्स फिजिशियन हूँ, सारी चीज़ें उसमें आती हैं, बट उसमें भी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे किस स्पोर्ट में आपने ज़्यादा देखा है जहां कुव्वत बख्श जो अद्वियात हैं उनका जो प्लेयर्स हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर हम पाकिस्तान में बात करें? देखिए, मैं अभी किसी भी स्पोर्ट्स को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे डेंजरस लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स हैं जिसका हमें पता है, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो, मुझे पता है, अडोप को पता है, हमारी एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन को पता है,
ہمارے واڈا کو پتا ہے کہ یہ ولنریبل کچھ ایتھلیٹس ہوتے ہیں کچھ ولنریبل. تو ویسے ان کو آپ نے خبردار پھر آلریڈی کر دیا ہوگا کہ ٹریک پر آ جائیں. یہ دیکھ لیں آپ کا پیغام جا رہا ہے وہاں, یہ اس کا پیغام آپ نے دینا ہے, ایک باقاعدہ پیغام بھی دینا. اس کا باقاعدہ پیغام ہوگا جی. بالکل میں نے جیسے کہا ہے کہ میں آپ کی تمام ہیلپ کرنے کو تیار ہوں, لیکن قانون کے دائرے میں. ڈوپنگ کی طرف قدم مت اٹھائیں, یہ ایک سلوشن نہیں ہے میڈل جیتنے کا, یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے میڈل کو جیتنے کا. اب کل آپ اگر سٹرائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, دیکھیں ہمارے کچھ پڑوسی ملک ایسے ہیں کہ جن کے اندر کتنی بدنامی ہوئی جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے میڈلز لے لیے گئے, اور نیشنل لیول کے اوپر بھی میڈلز کا واپس آنا, نام سے بدنامی بہت زیادہ ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں. ہم اس لیول پہ جانے نہیں چاہتے کہ ہماری بدنامی ہو. اچھا, یہ کچھ کھلاڑیوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میڈل جیتنے کے لیے نا آپ کو کچھ ایکسٹراڈنری کرنا پڑتا ہے, وہ عام بندہ, عام شخص اور عام ٹریننگ والا نہیں کر پاتا. تو اس کے لیے کئی چیزیں وہ چیٹ اور ٹرکس اور انہوں نے پہلے سے رکھی ہوئی ہیں, کچھ ڈوپنگ میں شاید نہ بھی آتی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے یہ پریکٹس ٹھیک ہے یا اپنی ٹریننگ کو بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے ٹرکس اینڈ چیٹس یہ مطلب بڑا ہارش سا ورڈ ہے. ایک تو چیٹ بہت ہارش سا ورڈ ہے یار, کہ ہارش علی اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پلیئر کوشش اپنی پوری کرتا ہے, وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی جہاں تک میں میڈل جیت سکوں جیتوں. یہی بس آگاہی ہے کہ بھائی یہ کوشش کرو, وہی والا تمہارے والا ورڈ کہ چیٹ نہیں کرنا, کوشش کرو ہمارے ساتھ آ کر. اور وہی بات کہ ہم ہر لیول کے اوپر ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ کوشش کیجئے. وہ چیٹ والا آنسر, اور مجھے یہ بات ایک پتہ ہے, ایک بات میں جانتا ہوں کہ دیکھیں جیسے میں نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے آپ کو بتایا, یہ بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. ایتھلیٹ ایک سینس میں بہت اچھی قوم ہے, سمجھ جاتے ہیں کہ اگر نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول پہ ان کو کمپیٹ کرنا ہے, کچھ ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو یہ مطلب کچھ جالٹس بھی لگتے ہیں لائف کے اندر کہ ہم ڈوپنگ پازیٹیو آ گئے یا آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, اور پھر ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو پچھتاوے کا ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت بڑا ہے. میں نے دیکھا ہے پچھتاوے کا ایلیمنٹ, مجھے آنا شروع ہو گئے ہیں فون, اچھا آنا شروع ہو گئے فون کہ جو بیچارے پازیٹیو رہ چکے ہیں یا رہ رہے ہیں, they are themselves actually coming forward کہ جی ہم آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. یہ میں آپ کو شورٹی سے بتا رہا ہوں, ایٹ لیسٹ 5 سے 6 ایتھلیٹ ایسے ہیں کہ جو obviously مجھے فون کر کے انہوں نے میرا نمبر ڈھونڈا کہ جی ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں آئے اور ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں دوسرے ایتھلیٹس کو آگاہی میں. اور یہ بھی آپ عنقریب دیکھیں گے کہ ہمارے وہ ایتھلیٹ کے جو آگے بہت خوش آئند ہے. بالکل بہت اچھی بات. ڈاکٹر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کی ہیلپ ویسے ہی کریں گے جس طرح سے وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, اور جو مراحل ہیں وہ آسانی ان کے لیے پیدا کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور پریشان ہونے کی بالکل بات نہیں ہے. جو ڈوپ ٹیسٹ میں کلیئر ہیں سکون سے اپنے کھیلوں کو جاری رکھیں, لیکن جو ڈوپنگ میں انوالو ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں.